जंतर मंतर का हमको इसलिए आना हुआ कि हमारी पेंशन के लिए कुछ भी है न्याय नहीं दे रही सरकार, इसलिए हमको आज यहाँ पे उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। और कल हमारा रामलीला मैदान में भी हमारे शक्ति प्रदर्शन किया, हमने वहाँ पे आंदोलन किया, मोर्चा निकाला और वहाँ पे भी हमको ऐसा लगा कि कुछ हमको अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कल भी हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम इसलिए हमको आज यहाँ पे उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। और हम 10 बजे से महिला बैठी हुई, आज महिला का उपोषण रखा हुआ है। और हमको ऐसा लग रहा है कि आज के बाद इतना होने के बाद भी सरकार कुछ ध्यान देगी हमारी तरफ। और जब तक 2015 से आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपने जीवन के जो है 25-30 साल के पैसा मोदी जी से मांगने पे आप लोग को प्रार्थना करना पड़ रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इतना महसूस है ना, इतनी है ना तकलीफ हो रही है हमको। एक साल हमारा बिल्कुल है ना ऐसा निकल रहा है 500, 200, 1000 ऐसे हमको पेंशन मिल रही है और उतने पेंशन में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हर साल हमको ऐसा लग रहा है इस साल तो भी हमारी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हर साल हमारा ऐसा ही निकल रहा है। और हमारा पैसे उनके पास जमा है, लेकिन वो भी देने के लिए वो तैयार नहीं है। और हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे ना, 7,500 प्लस डीए, 7,500 प्लस डीए, इतनी हमारी मांग है। और हमारे खुद के 10-10, 15-15 लाख पैसे उनके पास जमा है और हम उनको बोल रहे हैं कि इतने पैसे हमको मत दो, सिर्फ हम 7,500 प्लस दिए, इतने हर महीने में दो, यानी 2 जने का गुजारा हो सके, उतना देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हम गुजारा करने के लिए बिल्कुल है ना हैरान हो गए। अब है ना, अब तो इतना हो गया कि आप कुछ भी करो, मरेंगे तो जिएंगे, नहीं तो मरेंगे, लेकिन पेंशन लेके ही जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? शोभा अरस, बुल्ढाना। जी मैम बताइए। मैं सरिता नारखड़े, महाराष्ट्र बुल्ढाना से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संगठन सचिव हूँ मैं। और हम यहाँ पर पेंशन के लिए आंदोलन करने के लिए आए थे। कल रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन था, हमारा बहुत बड़ा मोर्चा था और सरकार हमारी कहीं सुन नहीं रही। आप लोगों की जो है प्रधानमंत्री से अशोक जी हेमामालिनी के थ्रू मिले जी, 2 बार आश्वासन भी उन्होंने किया, उन्होंने कुछ पारित नहीं किया, कुछ दिया नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, हम तुम्हारे संज्ञान में है, बस इतना ही बोल रहे हैं, पर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया इसके अंदर जी, भी जो है बहुत सारे रामलीला मैदान में करने की कोशिश की जी। क्या करे सर, गुजारा होता ही नहीं है ना। 2,000, 1,500, आज अपन 35, किसी के 35-40 साल नौकरी हुई है और उतना पैसा जो पीएफ में काट रहे, उतना पैसा कभी आरडी में लगाते थे या कहीं बैंक में डालते थे, तो उसका ब्याज में हमारा गुजारा होता था और मुद्दा का मुद्दा उतना पैसा रहता था। ये तो मुद्दा भी गया, ब्याज भी गया, सब कुछ गया। आज इतना पैसा एक का 20-20, 25-25 लाख रुपए है सरकार के पास। आज कभी वो पैसे में से ब्याज में से पैसे में से भी 75 लाख कर्मचारी को ये जो निवृत्ति कर्मचारी है, सरकार के पास हमारे 25 लाख है, अगर हमारा उसको ब्याज भी दे दे तो उससे भी हमारा पेट भर सकता है। इतने 70 लाख कर्मचारियों के पैसे हैं, उसमें जो ब्याज सरकार को मिल रहा है, वो ब्याज पे पैसे में से भी हमको पेंशन देने के बाद भी उनके पास थोड़ा ब्याज बचा हुआ है, इतना है। हमारा ही पैसा उनके पास है तो वही हमें दिए ब्याज से, तो भी नहीं वो दे रहे हैं, तो भी नहीं दे रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हमारा ही पैसा हम मांग रहे हैं, हमारा ही पैसा सरकार के पास है। हमारा अगर 500 रुपए कट रहा है तो उसका ही ब्याज आ रहा है उनको। और इस तकलीफ के कारण, वो तकलीफ के कारण आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर आप लोग की जो है नौकरी नहीं की गई तो आप 2024 के चुनाव में क्या? हम भी विचार करेंगे ना, फिर हमको विचार करना है। हमने बनाई थी तो हमें आश्वासन दिया गया है, हमें आश्वासन दिया गया, इसीलिए सरकार बनी थी। अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारा आश्वासन पूरा नहीं होगा, तो असर तो गिरने ही वाला है। ये तो सही बात है ना, क्योंकि हमारे पैसे हमको नहीं मिल रहे। कम से कम हमको 2 वक्त की रोटी मिले और हमारा काम पूरा हो, हमारा कफन हमारे नाम का हो। हमें बच्चे नहीं संभालते, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अभी 1100 रुपए 1200 रुपए में गैस है, हमने कैसा खरीदना, कैसा दिन भर का काम चलाना। हमारी मुख्य मांगे है कि हमें 7,000 रुपए, 7,500 रुपए पेंशन और दिए, ये हमें चाहिए, और मेडिकल सुविधा चाहिए, ये हमारे जरूरी है। और जो इसमें शामिल नहीं है, ये पेंशन में शामिल नहीं है, उनको शामिल करे और 5,000 रुपए पेंशन दे। और
बस इतनी हमारी मांग और है। हमारी हमारे ये मांगी है, ये जल्द से जल्द पूरी करा जाए, नहीं तो हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं महाराष्ट्र से ज्योति संतोष शर्मा, संभाजी नगर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, महासचिव वीरेंद्र सिंह जी और सलाहकार पीएन पाटिल साहब, ये तीनों अनशन में बैठने वाले हैं और हम उनके साथ बैठने वाले हैं। हम बैठने वाले हम यहाँ पर एक तो पेंशन लेके जाएंगे या मरेंगे। महाराष्ट्र से कितने लोग प्रभावित हैं इससे? महाराष्ट्र के बहुत से लोग हैं, पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है। पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ होने के कारण पूरा भारत भी हमारे साथ है। पूरा भारत भी हमारे साथ है। आज अगर हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए, आज अगर हमारा पेंशन हमें नहीं मिला तो हम ये तीनों भाइयों के साथ हम भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। घर पे भी जाके मरना है, उससे अच्छा यही मर जाएंगे। हमें घर भी जाने के बाद मरना ही है, क्योंकि हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं है, तो फिर उससे अच्छा हम यही अच्छे है ना। तो आज हमारी आशा एक तो पूरी करो, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे हमारे भाइयों के साथ, हम हमारे भाइयों को हम साथ देंगे पूरी। ये पेंशन कम होने के कारण और लड़के संभालने के कारण हमारे 2 महीने के पहले एक पेंशनर ने हमारे ट्रेन के नीचे जाके आत्महत्या करी, सिर्फ इसी कारण कि इतने पेंशन में अपना गुजारा नहीं हो रहा है और मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं जी के क्या करूंगा। तो उसने ट्रेन के नीचे जाके आत्महत्या करी। बताओ, ऐसे एक जने जो आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ पेंशन की राह देखते देखते, तो फिर इन्हें कैसा होने वाला है। तो भी सरकार की आँख खुल नहीं रही है, सरकार अभी भी सोई हुई है। कब उनकी आँख खुलेगी और कब हमारी तरफ वो ध्यान देगी, बस इसी विश्वास के साथ हम एक दिन गुजारा कर रहे हैं। धन्यवाद। जल्द से जल्द मिले मिले बस यही न्याय मिले, हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, यही हमारी